दुनिया के इतने सारे लोग आते हैं, आप में स्नान करते हैं, अपना पाप आपको दे करके चले जाते हैं। तो माँ, दुनिया के लाखों लोग अपना पाप आपको दे के चले जाते हैं, तो आप तो पापों से भर जाती होगी ना। फिर एक बात बताइए, आप इतने सारे पापों को रखती कहाँ है और उसका करती क्या है? सवाल समझ में आया? गंगा मैया जी से पूछा कि दुनिया के इतने सारे लोग अपना पाप आपको दे करके चले जाते हैं, तो माँ आप तो पापों से भर जाती होगी ना। फिर हे गंगा मैया, आप इतने सारे पापों को रखती कहाँ है और उसका करती क्या है? तो गंगा मैया ने उत्तर दिया, अपने पास रख करके क्या करेंगे? जैसे दुनिया के लोग अपना अपना पाप हमको देके चले जाते हैं, उसी समय वही पाप हम अपने पास नहीं रखते, तो बोले बहते बहते वही पाप हम समुद्र देव को दे देते हैं। तो फिर समुद्र देव से पूछा कि आप इतने सारे पापों को रखते कहाँ है और उसका करते क्या है? तो समुद्र देव ने कहा, अपने पास रख करके क्या करेंगे? जैसे दुनिया के लोग अपना पाप गंगा जी को दे देते, गंगा जी पाप हमको दे देती है। समुद्र देव बोले, जैसे ही पाप हमारे पास आते हैं, उसी समय वही पाप बाष्प के रूप में हम बादलों को दे देते हैं। तो फिर बादलों से पूछा गया, आप इतने सारे पापों को रखते क्या है, उसका करते क्या है? तो बादलों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सुनने जैसा है, समझने जैसा है। बादलों ने कहा, बात ये है कि हम पाप अपने पास नहीं रखते। अपने पास नहीं रखते तो कहा देते हैं महाराज? बादल बोले, जैसे दुनिया के लोग अपना पाप गंगा जी को दे देते हैं, गंगा जी वही पाप समुद्र देव को दे देती है। फिर समुद्र देव वही पाप बाष्प के रूप में बादलों को दे देते हैं। और बादलों ने कहा, जैसे ही वो पाप हमारे पास आ जाते हैं, उसी समय वही पाप वर्षा के रूप में जिसके है उसके आंगन में बरसा देते हैं। माने जिसके पाप उसी को वापस। अब इसका मतलब क्या गंगा स्नान न करे, गंगा जी में डुबकी न लगाए, कोई फायदा नहीं है? अरे नहीं, गंगा जी पाप ले लेती है, लेकिन इंसान गलती क्या करता है? गंगा जी में डुबकी लगाओ, गंगा जी सारे पाप ले लेती है, आपको पाप से मुक्त करा देती है। पर इंसान बड़ा अजीब है, गांव में आकर के फिर नया पाप कर लेता है। कहता कोई बात नहीं, अगले साल फिर जाएंगे, फिर हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगा के आ जाएंगे। तो ये क्रम हमारा चलता रहता है। इसीलिए गंगा जी में डुबकी लगानी है, लेकिन जैसे जैसे समय मिले, जब जब समय मिले, तब गंगा जी में डुबकी लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा राम कथा में भी डुबकी लगा लेनी चाहिए। क्योंकि गंगा अगर पापों को मिटाती है, तो राम कथा पाप करने वाली बुद्धि को मिटा देती है, यानी बुद्धि सद्बुद्धि बना देती है। राम कथा हमारी मति को सुमति बना देती है। और अगर बुद्धि सद्बुद्धि नहीं बनी ना, तो कितने भी स्नान कर लो, पाप मिटेंगे, लेकिन नए पाप करने की वृत्ति नहीं मिटेगी ना, तो क्या फायदा? नया पाप तो करते रहो। इसीलिए गंगा जी में डुबकी लगानी है। और जब जब मौका मिले, तब तब भागवत में, देवी भागवत में, राम कथा में भी, सत्संग में भी हमको डुबकी लगाते रहना है। जब हम सत्संग में आकर के बैठ जाते, तो बड़ा पुराना हमारा पाप समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये अनुभवी संत श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि दुनिया में पुण्य कमाने के उपाय हजारों है, लेकिन दुनिया में पाप को जलाने का केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम और दूसरी है भगवान की कथा। तो अगर अपनी जिंदगी में कुछ और न कर पाओ ना, यानी अपने मानव जीवन के उत्थान के लिए, लौकिक जगत के लिए तो इंसान सब करता है, लेकिन मानव शरीर के उद्धार के लिए अगर कुछ और विधि विधान न कर पाओ, उपवास उपासना अनुष्ठान न कर पाओ, तो कोई चिंता की बात नहीं। केवल श्रवण कर लो, दर्शन कर लो, कीर्तन कर लो। जैसे हमने कल भी कहा, इन तीनों से ही पुराने से पुराना पाप समाप्त हो जाता है। कीर्तन माने भगवान का नाम, और दर्शन माने भगवान की झांकी को देखना, और श्रवण माने भगवान की कथा को सुनना। तो श्रवण, कीर्तन और दर्शन, ये तीन कर लो। तुलसीदास जी कहते हैं उसको जिंदगी में मानव जीवन के कल्याण के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए श्री राम कथा बड़ी विशेष है। व्यक्ति से लेकर के विश्व तक राम कथा सभी के लिए
अनिवार्य है। और इसलिए मूल रूप से इस बार हम सभी श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने राम कथा को प्रारंभ किया। श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने 7 कांड के साथ राम कथा का दर्शन कराया। मैंने कल आपको नाम बताए थे 7 सोपानों के और आपसे कहा था याद करके आना। होमवर्क था, किया? तो पहला कांड कौन सा है? बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा सारा ठेका के बच्चों ने लेके रखा है, बड़े भी बोलो। तीसरा अरण्य कांड। चौथा लगता है गाड़ी पूरी अटक गई। किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड। 6ठा लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। तो बालकांड का हमने कल प्रवेश प्रारंभ किया। बालकांड में 7 श्लोकों का मंगलाचरण आता है। पहले श्लोक में श्री गणपति महाराज जी को वंदन, वर्णानामर्थ संगाणाम रसाणाम छंद सामपी मंगलानामाच कर्तारो वंदे वाणी विनायक। यहाँ गणपति जी और माता सरस्वती जी को प्रणाम वंदन किया गया। दूसरे श्लोक में महादेव और महादेवी को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। यानी महादेव और महादेवी को प्रणाम, माता पार्वती जी और भगवान शिव को यहाँ प्रणाम किया गया दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में गुरु को प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यहाँ गुरु को प्रणाम किया गया। अगले श्लोक में सीताराम ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। इस श्लोक में कवीश्वर कहकर के श्री वाल्मीकि जी महाराज जी को प्रणाम किया गया और कपीश्वर कहकर के श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम किया गया। बड़ा सुंदर दर्शन है। पहले श्लोक में गणपति जी और सरस्वती जी को प्रणाम, दूसरे श्लोक में महादेव और महादेवी को प्रणाम, तीसरे श्लोक में गुरुदेव को प्रणाम और फिर चौथे श्लोक में यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी को कवीश्वर कहकर के प्रणाम किया गया और श्री हनुमान जी महाराज जी को कपीश्वर कहकर के प्रणाम किया। तुलसीदास जी महाराज जी की रचना में ये बात बड़ी अटपटी देखने को मिलती है। चिंतन वाली बात है कि उद्भव स्थिति संहार कारणे सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। अब तुलसीदास जी महाराज जी ने वाल्मीकि जी को कवीश्वर कहा, समझ में आता है क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है, तो कवीश्वर शब्द ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज जी ने यहाँ हनुमान जी महाराज जी के लिए कपीश्वर शब्द का प्रयोग किया। हनुमान जी को कपीश्वर कहा। कपीश्वर का मतलब क्या होता है? कपि माने वानर, और जो वानरों के ईश्वर है उसको बोला जाता है कपीश्वर। और अगर आप रामचरितमानस को उठा करके देख लें तो आपको पता लगेगा हनुमान जी महाराज किसी भी वानरों के राजा नहीं बने, कहीं के भी राजा हनुमान जी महाराज नहीं बने। पूरी राम कथा को आप देख लीजिए, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक हनुमान जी महाराज कहीं के भी राजा नहीं बने। वहां लंका पर विजय प्राप्त करी तो लंका के राजा विभीषण जी बने। किष्किंधा पर विजय प्राप्त करी तो किष्किंधा के राजा सुग्रीव बने। हनुमान जी महाराज कहीं के भी राजा नहीं बने। बड़ा सुंदर संवाद है उत्तरकांड का। जब श्री राम जी और हनुमान जी एकांत में बैठे थे तो उस समय राम जी ने हनुमान जी को देख करके कहा, हनुमान तुम्हारे ऋण से हम कभी उरीन नहीं हो पाएंगे। हनुमान जी बोले, प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हो? कभी से उरीन हम बनाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? राम जी बोले, हनुमान तुम्हें पता है तुमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, अपने बल के माध्यम से इतनी मदद तुमने की हनुमान हमारी, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? हनुमान तुम्हारी वजह से विभीषण जी को लंका का पद मिल गया।
हनुमान तुम्हारी वजह से सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया। हनुमान तुम्हारी वजह से मुझे भी अयोध्या का पद मिल गया। और हनुमान तुम्हें तो एक भी पद नहीं मिला, तुम तो कहीं के राजा नहीं बने, एक भी पद तुमको नहीं मिला, तो तुम्हें क्या लाभ हुआ? तो सुनकर के हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सुनिएगा जरूर। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु मैं जानता हूँ कि विभीषण जी को लंका का पद मिला, लेकिन एक ही पद मिला। भगवान सुग्रीव जी को भी किष्किंधा का पद मिला, पर किष्किंधा का एक ही राजपद मिला। और भगवान माफ करिए, आपको भी पद मिला तो अयोध्या का एक ही राजपद मिला। विभीषण जी को एक पद मिला, सुग्रीव जी को भी एक पद मिला, भगवान आपको भी एक ही अयोध्या का पद मिला। और ये बोलने के बाद हनुमान जी राम जी के दोनों चरणों से लिपट गए और बोले भगवान सबको एक एक पद मिल गया और मुझको तो आपके ये दो दो पद मिल गए, और जिसको दो दो पद मिले वो एक पद के चक्कर में काहे राम चरण पंकज धरहु लंकाचल राज तुम करो। सबको एक एक पद मिल गया भगवान, और मुझे तो आपके दोनों चरण पद मिल गए, और जिसको दो पद मिले वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। तो क्या समझ में आता है, हनुमान जी कहीं के भी राजा नहीं बने, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान जी के लिए कपीश्वर शब्द का प्रयोग किया। कपीश्वर तो राजा को कहा जाता है, वानरों के राजा को बोला जाता है, और हनुमान जी कहीं के राजा नहीं बने, फिर भी हनुमान जी के लिए कपीश्वर शब्द है। तो इसका कारण ये है कि माना हनुमान जी कहीं के भी राजा नहीं बने, पर एक बात है साहब, हनुमान जी ये राजा बनने वाले देवता नहीं है, हनुमान जी महाराज ये राजा बनाने वाले देवता है। हनुमान जी राजा बनाने वाले देवता है। जिस पर भी हनुमान जी की कृपा हो जाती है ना, उसको राम भी मिल जाते हैं और उसको राजपद भी मिल जाता है। हनुमान जी महाराज ये सब सुख देने वाले देव, इसलिए हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का रूप। हनुमान जी महाराज सब सुख देने वाले देव है महाराज। किसी ने कहा कि अगर तुमको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी जी की शरण में चले जाओ। किसी ने कहा अगर तुमको बुद्धि चाहिए तो माता सरस्वती जी की शरण में चले जाओ। कहा कि अगर तुमको बल चाहिए तो माता दुर्गा की शरण में चले जाओ। यानी ये सारे देवता आपको एक एक विशेषता दे सकते हैं, सारे देवता सारे विशेषण आपको नहीं दे सकते। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाओ, अगर धन चाहिए तो घर जाओ, धन चाहिए तो माता लक्ष्मी जी की शरण में जाओ, अगर बल चाहिए तो माता दुर्गा की शरण में जाओ। एक बार वापस सुनिएगा, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, बल चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाओ, और अगर सब सुख चाहिए तो श्री हनुमान जी के शरण में आओ, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का। हनुमान जी महाराज ये सब सुख देने वाले देवता है। हनुमान जी महाराज जिस पर कृपा करते हैं ना उसको सब मिल जाता है। और एक बात है, जिसको भी राम जी मिले ना हनुमान जी की कृपा से मिले। सुग्रीव जी को किष्किंधा में राम जी मिले, किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। लंका में विभीषण जी को सुग्रीव जी मिले, विभीषण जी को राम जी मिले, किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। अयोध्या में भरत जी को 14 साल के बाद राम जी मिले, किसकी कृपा से? उनको भी थोड़ा बोलने दो, बेचारे गूंगे बने बैठे हैं, बोलने दो उनको भी थोड़ा सा। अयोध्या में भरत जी को राम जी मिले, किसकी कृपा से? तुलसीदास जी को राम जी मिले, किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। और आपको और हमको भी राम जी मिलेंगे तो किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। तो अगर राम दरबार में प्रवेश करना है तो निवेदन हनुमान जी से करना पड़ेगा, और सबको मेरे साथ कहना पड़ेगा, ले चलो हमें हनुमान राम संकीर्तन में।
थोड़ा सा हमदर्द। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा से ही जिसको भी राम जी मिले हनुमान जी की ही कृपा से। इसलिए कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज प्रधान देवता है और इसलिए पंचदेवों की उपासना आती है जिसमें प्रधान रूप से श्री हनुमान जी की भी उपासना महत्वपूर्ण है। और हनुमान जी की उपासना कैसे करें, फिर उसके लिए उपाय बहुत सारे हैं। हनुमान जी महाराज जी को प्रसन्न करने का तरीका और हनुमान जी को प्राप्त करने का तरीका जगत में बहुत है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो ये है कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं राम कथा से। जहां भी कथा हो रही हो ना, हम लोगों को आने में देर हो सकती है, आप लोगों को आने में देर हो सकती है, लेकिन हनुमान जी को देर नहीं होती। कथा शुरू हो जाए उससे पहले हनुमान जी आकर के बैठ जाते हैं। सब लोग आ जाए उससे पहले हनुमान जी आकर के बैठ जाते हैं और सब लोग कथा सुन करके प्रसाद लेकर के चले जाएं, उसके बाद आखिर में हनुमान जी जाते हैं। तो कल से थोड़ा ध्यान से देखना सबसे पहले आके कौन बैठता है, क्योंकि क्या पता ना जाने किस भेष में नारायण। तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं राम कथा से और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा कवच माना गया है कलयुग में, इसीलिए हनुमान चालीसा के ये 40 दोहे प्राणवान है, ऊर्जावान है। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द सिद्ध है, प्रसिद्ध है, परम सिद्ध है। कहते हैं जिन घरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है उस घर में अष्ट सिद्धि और नव निधियां गरबा खेलती है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ सबने करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, सबको हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ऐसे नहीं बोलते, अनुभव से बोलते हैं। बोले जो 7 बार पाठ करो कोई, और क्या होता है, बोले छूट ही बंदी महासुख हो। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो अनेक बड़े से बड़े बंधन से छूट जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का कितना पाठ करना चाहिए। तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी होती है कि महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हनुमान चालीसा के रचयिता है तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने भी कहीं नहीं लिखा कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो यही लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। ये नहीं कहा कि महिलाएं ना पढ़े हनुमान चालीसा, पुरुष ही पढ़े हनुमान चालीसा, बच्चे ही पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो माताएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, तो कितनी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो 7 बार पाठ करो, तो 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला है। कौन कौन करेगा। कलयुग में इंसान बड़ा विचित्र है। हनुमान तुलसीदास जी ने बोला 100 पाठ करो, इंसान ने 100 में से 1 जीरो हटा दिया, और फिर कितना पाठ 10। अब उससे भी आगे वाले 10 में से 1 और जीरो हटा दिया, एक ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 11 हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, कम से कम सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, परिवार के सारे लोग मिलकर के घर में 11 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करें। 11 तो कर सकते ना, 100 करना मुश्किल है, 11 तो कर सकते ना, महीने में एक बार कर सकते कि नहीं कर सकते। 11 करो, 11 नहीं कर सकते तो फिर 9 हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। अगर 9 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो 7 हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। 7 हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं कर सकते तो 5 हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। 5 हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं कर सकते तो 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। और 3 हनुमान चालीसा का भी पाठ नहीं कर सकते तो मुझे लगा 2 बोलोगे, सीधे 1 पे उतर किया। 1 हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। 1 तो कर सकते हैं ना, कौन कौन करता है।
बहुत बढ़िया, एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। एक हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर एक भी नहीं कर सकते, एक भी नहीं कर सकते तो उपाय क्या है? बोले पहला वाला बोलो श्लोक दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन वरणो जोदायक बुद्धिहीन तनु सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या हर उकले। पहला वाला बोल लो और आखिरी वाला बोल लो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। तो पहला वाला बोल लो और आखिरी वाला बोल लो, इतना तो करोगे। इतना भी नहीं कर सकते तो उसके लिए भी उपाय है। फिर एक लाइन बोल लो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव। और अगर इतना भी नहीं बोल सकते तो माफ करो, फिर कोई उपाय नहीं है बस इतना तो बोल लो। कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो होना ही चाहिए। और ये ना कहो कि मंगलवार और शनिवार को करें, वो मंगलवार और शनिवार तो इसीलिए है